कितनी यहाँ पे लोगों ने गोडाउन दे रखे हैं, कितनी फैक्ट्रियां केमिकल की चल रही हैं, रंगाई की चल रही हैं, सिलाई कढ़ाई की चल रही हैं। पूरे क्षेत्र में यहाँ के किसानों की जमीनें थी, किसानों के पास आज क्या रह गया? खेती तो है नहीं। वो ऐसे ही अपने छोटे छोटे शेड बना करके किराए देके किराया करके अपनी जीविका चला रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, सबके गुजारे हो रहे हैं। कोई यहाँ पे धनाढ़ लोग तो थे नहीं, कोई अरबपति लोग तो यहाँ रहते नहीं है, अपना गुजारा करते। इसी तरह से इन्होंने शुरू कर दिया, सबसे ये कमीशन लेते, सॉरी पैसा लेते हैं, मंथली बांध रखी है इन्होंने। मैं इनको मंथली नहीं दे रहा था, इस वजह से इन्होंने मेरे साथ मेरी कंप्लेंट पर्सनल की है, मेरी पार्किंग को सील कराया। अब ये बताइए कि एसएचओ एक पर्टिकुलर आदमी की नौकरी करता है या सरकार की नौकरी करता है? उसे सरकार की नौकरी करनी है। मेरी सील हुई है अब 4 दिन पहले, मेरा प्लॉट जो जिसमें पार्किंग थी। एसएचओ 23 तारीख को आता है मेरे यहां, और 23 तारीख को आके मेरे उसमें घुसता है, 10-15 सिपाही लाता है, रामवीर बिधूड़ी के कहने से अंदर घुसता है। उसके बाद मेरा डीवीआर काटता है, डीवीआर को काट के ले जाता है और गेट पे पार्किंग के पे ताला लगा के चला जाता है। एसएचओ को क्या अधिकार है मेरे पास? एसएचओ के फोटो वीडियो सब कुछ है, वो मैं दिखाऊंगा। एसएचओ आया है, क्रेन लेकर आया गाड़ी निकालने के लिए। एमसीडी का उस दिन कोई नोटिस नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था, नोटिस पहले आ चुका, हमें उसका जवाब देना था। लेकिन एसएचओ जो है रामवीर बिधूड़ी के दबाव में आकर के और मेरी पार्किंग में आके ताला लगा के जाता। क्यों ताला लगा के गया भाई मेरी पार्किंग का? वो उसे क्या जरूरत थी? एमसीडी करेगी ना, कुछ करेगी तो एमसीडी आई, नोटिस लेकर आई, सील करके चली गई। मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है भाई, आपने कंप्लेंट की, मैं कोर्ट कचहरी में देखूंगा जैसे भी होगा। तो पिक एंड चूज की बात हो रही है। ये इस इलाके में कितनी पार्किंग, कितनी फैक्ट्री, क्या क्या नहीं चल रहा है बताओ मुझे। क्या मेरे ही केवल अनऑथराइज है? मैं ही अनऑथराइज काम कर रहा हूं? और ये अनऑथराइज क्या, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी के भी भाई के पास इस इलाके में जगह है और वो गाड़ियां खड़ी करवाता है और उनसे कुछ पैसा भी चलो ले लेता है, एमसीडी भी तो 10 रुपए 20 रुपए घंटा लेती है। जहां इन्होंने सरकारी पार्किंग बना रखी है, इस बदरपुर विधानसभा में कोई सरकारी पार्किंग तो एमसीडी की है नहीं जहां लोग गाड़ी खड़ी कर दें, और इतनी पार्किंगें लोग बना भी नहीं सकते। अगर गाड़ियां रोड पे खड़ी होती हैं तो वो गाड़ियां चोरी भी होती हैं, उनके शीशे भी टूटते हैं, उनमें से सामान भी निकलता है। अगर किसी बाउंड्री वाल के अंदर कुछ लोग, सब लोग गाड़ियां अपनी खड़ी करके और थोड़ा सा पैसा 1000 रुपये 500 रुपये महीने दे के खर्चा करके अपनी गाड़ियों को सेफ साइड रख लेते हैं और गलियों में जाम भी नहीं लगता, गलियों में गाड़ी भी नहीं खड़ी होती, तो ये कोई बड़ा काम तो है नहीं। इस बात को मैं दिल्ली सरकार को भी कहना चाहूंगा, निगम को भी कहना चाहूंगा कि इन पार्किंगों को परमिशन दी जाए। भले ही एमसीडी कोई छोटा मोटा शुल्क ले ले, लेकिन किसी की जीविका को, आजीविका को खत्म ना करे, क्योंकि उसमें चौकीदार भी रखने पड़ते हैं, चौकीदार को भी रोजगार मिलता है, गाड़ी वाले को भी गाड़ी सेफ करने का मौका मिलता है, गाड़ी सेफ खड़ी रहती है। तो मेरी ही पार्किंग को केवल सील किया गया। आप पूरे इलाके की देख लीजिए, 500 पार्किंग मिलेंगी आपको ऐसी, मेरी पार्किंग को सील कर दिया गया। मेरी को क्यों सील कराएगा भाई? मेरे से क्या? ठीक है, मेरी तेरी लड़ाई है राजनीतिक। और बताता हूं आपको, मैंने बदरपुर बॉर्डर पे एक जमीन ली, मेरे और भी पार्टनर है, मिस्टर रघुवीर पार्टनर है, लकड़पुर के रहने वाले, वो आधे के पार्टनर वो भी है, मैं भी पार्टनर हूं, हम 4 लोग पार्टनर हैं उसमें, 25-25% के सब लोग हैं। इसने क्या किया, उस जमीन की कंप्लेंट कर दी। वहीं थाने के बगल में 5 मंजिला ओयो चल रहा है, जो अभी बना है। 2014 से पहले की बिल्डिंग आप वैलिड मान सकते हो, लेकिन वो तो अभी कल परसों बना। आप मीटर निकलवा लीजिए, उसके पेपर निकलवा लीजिए आप उसके, वो तो ऑथराइज हो गया, और मेरी जमीन अनऑथराइज हो गई। तो मेहरा पेट्रोल पंप वालों में थी, मेहरा पेट्रोल पंप वालों से मैंने खरीदी हुई है, मेरी रजिस्ट्री है भाई, रजिस्ट्री करा रखी है मैंने अपने नाम पे। मेरे पार्टनर भी है उसमें, हम 4 लोग पार्टनर है, 25-25% के 4 पार्टनर है उसमें। हमने पैसा दिया है, खरीदी है, फ्री में थोड़ी ली है वो जमीन, मलकियत जमीन है वो। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें मेरे पार्टनर ने कहा भाई इसको रामवीर बिधूड़ी को कुछ दे दा के खत्म करते हैं मामले को। वो जाके बोला उसने कि भाई 50 लाख रुपए हम आपको दे देंगे, हमें तंग मत करो, हमारी कंप्लेंट मत करो, जैसे औरों के बन रहे हमारे भी बनने दो। ये भी तो सब अनऑथराइज बन रहे हैं, 5-5 मंजिल के ओयो बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, दुकान बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं बदरपुर बॉर्डर पे। क्या नहीं बन रहा मेरे भाइयों? सबका बन रहा है ना, सबका काम चल रहा है ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। कोई सरकारी जमीन को घेर के तो लोग मकान बना नहीं रहे, ना मैंने सरकारी घेरी, ना उन्होंने ओयो वालों ने सरकारी घेरी। लेकिन क्या है, उनसे मोटा पैसा चला गया, उनको बनवा दिया गया। अब 50 लाख रुपए मिस्टर रघुवीर ने इनको बोल दिया, नहीं माने 50 में। उसके बाद उसने कहा जी 1 करोड़ ले लेना, हमारी कंप्लेंट मत करो, हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं। मैं गया नहीं था, मैंने उसको कहा भाई तू ही बात कर ले, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे से और गुस्सा आएगा, खामखा मेरी बात बिगड़ जाएगी, जैसे बनती हो भाई बना लो, तुम्हारा भी पैसा लग रहा है।
उसके बाद आज मेरी सुबह जब उनसे बात हो रही थी, अब तक तो मैं समझ रहा 1 करोड़ ही बोल के आया वो आज कह रहा था मैंने चलते टाइम भाई 1.5 करोड़ भी बोल दिया रामवीर विधुड़ी को। 1.5 करोड़ में भी ये माना नहीं, वो अपने घर चलाया, कह लगा भाई साहब ठीक है, हम अपनी जमीन को पड़ी रहने देंगे, हम बढ़ाएंगे ही नहीं, जब कभी बनेगी बन जाएगी। उसने पता है क्या डिमांड की है? 400 गज जमीन। कहता मुझे इसमें 400 गज जमीन दे दो, उसके बाद बनने दूंगा। यहां पे जो तोड़फोड़ कराई स्कूल रोड पे, उसमें 15 लाख रुपए मांगे, 15 लाख रुपए नहीं मिले तो तोड़ दिया। मेरे भाई की कंप्लेंट कर दी, मेरे भाई के मकान में पंचर करवा दिया। उसके बाद वो हमने ठीक ठाक भी करा लिया। एमसीडी नहीं करना चाह रही थी कुछ भी, क्योंकि एक राइट का मकान वैलिड है, लेफ्ट का मकान वैलिड है, और बीच का मकान अनऑथराइज कैसे हो गया भाई? ऐसे तो नहीं हो सकता कभी भी। उसमें नीचे पुराना मकान बना हुआ था जो हमने किराए पर उठा हुआ था, उसको भी सील करा दिया, ऊपर भी सील करा दिया, अब पार्किंग भी सील करा दी। एक मेरी जमीन है जो मैंने खरीदी है, मेरे डॉक्यूमेंट से मैंने कोर्ट में केस डाल दिया उनके खिलाफ, उसको जबरन कब्जा करा दिया पीछे से। एसडीएम को कोई पावर नहीं है उसको कब्जा कराने की और केस फाइनल करने की। बॉर्डर वाली जो जमीन है मेरी बांध के पास, वो जमीन मैंने खरीदी हुई है। आप बताइए, पटवारी के रिकॉर्ड के हिसाब से आप जमीन खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? अगर पटवारी के रिकॉर्ड से और मेरे पेपर आने तक अगर वो पेपर कोई गलत साबित कर देगा कि मैंने फ्रॉड किया है, गलत किया है, तो मैं वो जमीन छोड़ दूंगा। नहीं तो चाहे सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ना पड़ेगा, मैं अपनी जमीन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने पैसा दिया, खरीदी है जमीन, और 30 साल से मेरा कब्जा था उस जमीन पे, मेरा अपना। 2020 के मेरे पेपर हैं। 2020 से कितने साल हो गए? 25 साल। 25 साल का वो 2020 से 25 5 साल। नहीं 2000 के, सॉरी 2000 के, सॉरी मैं सॉरी बोलता हूं। 2000 में मेरे पेपर बने और अब आ गया 2025, 25 साल तो पेपर बने हो गए। उससे पहले 1983 में जो उस जमीन का ऑनर था, जिसको जीपीए दी गई थी, जिसको रेजुलेशन पास करके दिया गया था, उमेश बख्शी उनका नाम था, उनसे मैंने अटॉर्नी ली। उस जमीन को ग्राम सभा में वेस्ट हो चुकी थी, वो उसको डी वेस्ट कराया, उसका भराव करवाया, उसमें चारों तरफ से चद्दर लगा के फेंसिंग की, उसमें मेरी पार्किंग थी। 25 साल से तो मेरा वैसे ही कब्जा हो गया जब मैंने पैसे दे दिए। और उससे पहले 83 से मैं उसका केस लड़ रहा था, तो उससे पहले भी मेरी देखरेख में थी वो जमीन। तो वो जमीन सरदार की कैसे हो गई? क्या था, एक रेजुलेशन हुआ, उस रेजुलेशन में उस आदमी को, उमेश बख्शी को, उन 3 लोगों ने साइन कर दिए कि भाई हमारी तरफ से ये उमेश बख्शी साइन करेगा। जो भी जमीनें उस क्षेत्र में बिकी हैं सब उमेश बख्शी ने बेची है। जिसने अपनी डायरेक्ट बेची है, जो कंपनी के नाम थी, वो उमेश बख्शी ने बेची है। कंपनी थी द कीपैड कैपिटल स्टेट लिंकर, उसके नाम से जमीन थी, उसके नाम से खाता था, खतौनी थी, और वो खतौनी 50 साल पुरानी है। जब वो जमीन खरीदी गई तब से कंपनी बनी हुई है।